कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री का निशाना, टूट रही है कांग्रेस, यह आरोप लगाया और साथ ही जोड़ भारत को कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को सबसे पहले राहुल गांधी ने दिया था समर्थन। वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है। कांग्रेस निकाल रही है यात्रा है, टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। अभी तो कोई निकाय चुनाव चल नहीं रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राहुल जी से उनका मतभेद किसी न किसी विषय पर रहा है। जब उन्होंने पहले कुछ महिला के बारे में बोला था और राहुल जी ने आपत्ति की थी, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी, कहने के बाद नहीं मांगी थी। वो इसी तरह से इस यात्रा से परहेज कर रहे होंगे जैसा आप कहते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है कन्याकुमारी से, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर तंज कसा है कि कांग्रेस टूट रही है और आप जोड़ भारत को रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी पारा रस का हाई है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को घेरा है, खास तौर पर कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ एमपी से शामिल होने कन्याकुमारी इस यात्रा में नहीं पहुंच रहे। उनकी जगह पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जा रहे। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस को घेरा है। देखिए, राहुल गांधी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वालों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें, क्योंकि टूट कांग्रेस रही है और जोड़ने की कोशिश भारत को की जा रही है। आज तक राहुल गांधी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि भारत आखिर टूट कहां से रहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे, इसके बाद उनका समर्थन करने सबसे पहले राहुल गांधी ही पहुंचे, लेकिन अब उन्हें अधिकार नहीं है कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले। लगातार कांग्रेस नेता इस्तीफा दे रहे हैं। इस वक्त जो है वो कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है, न कि भारत को। ये बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा एमपी भी आएगी। कई दिनों तक एमपी में ये यात्रा रहेगी, यहां पर वो नर्मदा स्नान करेंगे। लेकिन कमलनाथ का शामिल न होना इस यात्रा में अब राजनीतिक गलियारों में जो बयानबाजी है वो तेज हो रही है। गृह मंत्री ने कहा है कि कमलनाथ का राहुल गांधी के साथ मतभेद है और यही कारण है कि वो इस यात्रा से किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कई पिछले बातों का जिक्र किया कि जब उन्होंने किसी महिला पर टिप्पणी की थी उस वक्त आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस से के मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस शुरुआत कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कमलनाथ क्यों नहीं गए उस रैली में? देखिए, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की तारीखें सामने हैं और संगठनात्मक काम में एआईसीसी की अनुमति से ही वो लगे हुए हैं। उसके राजनीतिक मायने नहीं निकालना है। और कमलनाथ की जैसी शख्सियत जो नेहरू गांधी परिवार की बिल्कुल एक पारिवारिक शख्सियत के रूप में पहचान बनाए हुए है, उन्हें लेकर इस तरह की टिप्पणियां और विचार भी हमें शर्मसार करने वाले हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी वहां मौजूद हैं। नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो पहुंचे हुए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी यात्रा है जिससे आपसे कांग्रेस बात भी कर रही थी कि एक बड़ी यात्रा है और उसमें मध्य प्रदेश के एक ऐसे चेहरे का ना पहुंचना विपक्ष को मौका देता है सर सवाल उठाने के लिए। देखिए, विपक्ष को तो भारत जोड़ो आंदोलन से ही नफरत है, भारत जोड़ो शब्द से ही विपक्ष को नफरत है। अब विपक्ष की टिप्पणियों से लेकर हम लोग कोई अपने राजनीतिक निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है आकाश, हमारे साथ कांग्रेस के नेता के मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू।
केके जी, बीजेपी ये कह रही है, खासतौर गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वक्त तो इस वक्त जरूरत है कांग्रेस को छोड़ने की, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, ऐसे लोगों को भारत जोड़ने की यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये सवाल गृह मंत्री ने किया है, जवाब चाहूंगा आपसे। गृह मंत्री हमेशा चरित्र से विपरीत बोलते हैं। इस देश में साबित हो चुका है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। गृह मंत्री उसको लेकर क्यों नहीं बोलते हैं? जिन्होंने देश बनाया है, जिन्होंने देश को जोड़ा है, वो लोग यदि देश तोड़ने वालों की टिप्पणियां यदि गंभीरता से लेंगे तो मैं सोचूंगा कि मुझे भी ईश्वर माफ नहीं करेगा। गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोले, राशन घोटाला हुआ है उस पर बोले, बांध घोटाला हुआ है जिसमें उनके निकटतम दोस्त सामने आए हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं गृह मंत्री जी? सर धक्कर सुबह सुबह 5 पत्रकारों को लेकर बैठ जाते हैं और ऊंच जलूल बातें करते हैं। केके जी, क्या लगता है आपको इस यात्रा का कितना इम्पैक्ट होने वाला है? क्योंकि एमपी भी यात्रा आएगी, खंडवा के रास्ते एमपी पहुंचेगी और राहुल गांधी लंबे समय तक एमपी रहेंगे, नर्मदा स्नान करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इसे? बिल्कुल, राहुल गांधी जी वो सब करेंगे जो उन्होंने भारत जोड़ो के मोटो को प्रदर्शित करने के लिए करना है, और उस पूरी यात्रा में माननीय कमलनाथ जी के प्रदेश में वो 17 दिन तक यात्रा रहेगी, उसमें कमलनाथ जी की पूरी उपस्थिति रहेगी। जी रसिका, ओवर टू यू। हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, कांग्रेस की आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत है और उसमें कमलनाथ नहीं पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर कांग्रेस ने रोष जताया था, दिल्ली में 2 बार प्रदर्शन किया था जब राहुल गांधी को बुलाकर उनकी जो पूछताछ और रगड़ाई हो रही थी, तब भी ये नहीं पहुंचे थे। तब आपको ध्यान हो, दिग्विजय सिंह ने कहा था मैं तो रजिस्टर में साइन, मेरा भी नाम लिख लो, साथ में आ गया हूँ, सबको बुलाया था, तब भी नहीं पहुंचे। फिर यहाँ पर रोशनपुरा पर एक धरना रखा गया था ईडी सीबीआई के खिलाफ कि हमारे माँ बेटे को तंग मत करो टाइप से, तो ये घर में ही थे, तो घर से निकल के नहीं गए वहां तक 200 मीटर में। फिर उसके बाद गुलाम नबी आजाद को इंस्ट्रक्शन हुए कि सब लोगों को गाली देनी है, पूरी पार्टी को वीडियो जारी करने हैं, तब भी कमलनाथ जी ने गुलाम नबी आजाद जी को भी कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद अच्छा, उनके इंस्ट्रक्शन इसलिए थे कि गुलाम नबी आजाद जी ने राहुल गांधी को टिप्पणी करी थी, तो जयराम रमेश के सबको इंस्ट्रक्शन थे कि सब लोग भैया बोलो और अपना अपना वीडियो भेजो, पर तब भी नहीं किया। और आज भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आना था मेरे को यात्रा में, उनकी तब यहाँ यात्रा आएगी तब देखा जाएगा। तो गोविंद सिंह जी को भेज दिया उठा के, तो ये बात सच है। अच्छा, वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है तीसरे पुत्र माने जाते हैं, तो वो उनके परिवार में सबसे सीनियर है राहुल गांधी, तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो इस बात को सामने रखते हुए कमलनाथ जी डिफाई करते हैं, और कमलनाथ जी राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, राहुल गांधी भी कमलनाथ जी को पसंद नहीं करते। बस एक मर्यादा का बंधन है जो चल रहा है, देखो भगवान जाने कब तक चलता है। ये स्थिति है कुल मिलाकर। ठीक है हितेश जी, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केके मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।